स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने इस महामारी की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए दिए जा रहे निर्देशों का पालन करने की अपील भी की। हमें समझना होगा कि वी हैव टू ऑल्सो लर्न टू लिव विद द वायरस, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग टू लिव विद द वायरस, तो बहुत ज़रूरी है कि जो वायरस से बचने से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं, हम उसको कम्युनिटी में एज ए बिहेवियर चेंज के रूप में लाएं। लीबिया में विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली सरकार की सेना के 40 जवानों को मार गिराने का दावा किया। कोरोना वायरस की दहशत के बीच वहां पर अब भी दोनों गुटों में राजधानी त्रिपोली पर कब्जे की लड़ाई जारी है। और इस बीच विद्रोही लड़ाकों ने सेना के 40 जवानों को मारने का दावा किया। जिस जगह को निशाना बनाकर हमला किया गया, वहां आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। विद्रोही गुट के कुछ लड़ाके दुश्मन के ठिकानों को दूरबीन से देखते नजर आए। विद्रोहियों ने दावा किया कि उनके इस हमले में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली सेना के ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा और कई जवान घायल भी हुए। विद्रोही लड़ाके अपनी इस कामयाबी का जश्न मनाते भी दिखे। वहीं लीबिया की सरकार ने भी जवाबी कार्रवाई करने और विद्रोहियों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। मुंबई के सैन अस्पताल से भागे कोरोना संदिग्ध को पकड़ लिया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया और ये घटना इसी महीने की 3 तारीख की बताई गई। सामने आए वीडियो में जांच के लिए अस्पताल लाया गया एक कोरोना संदिग्ध वार्ड के सामने बनी एक खिड़की से भागता दिखाई दिया। इस कोरोना संदिग्ध के भागते ही वहां मौजूद लोग खिड़की से बाहर झांकते नजर आए। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी भी हुई। इस बीच अस्पताल में कुछ मौजूद सुरक्षाकर्मी संदिग्ध को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे और कुछ देर बाद ये लोग उसे अस्पताल में वापस लाते भी नजर आए। दिल्ली में कई स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 420 स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। यानी दिल्ली में जितने कोरोना के मरीज हैं, उनमें हर 14वां मरीज स्वास्थ्यकर्मी है। स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से कुछ अस्पताल सील भी हो चुके हैं, जबकि कई स्वास्थ्यकर्मी क्वारंटीन किए जा चुके हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा असर अंबेडकर अस्पताल और बाबू जगजीवन राम अस्पताल पर पड़ा है। इन दोनों ही अस्पतालों में 150 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि बाकी देशों में जिस तादाद में स्वास्थ्यकर्मी कोरोना का शिकार हुए हैं, उनके मुकाबले दिल्ली में हालात काफी अच्छे हैं। पूरा वर्ल्ड ओवर जो परसेंटेज 15% के करीब आ रही है कि 15% के करीब हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्ट होते हैं। हमारे देश में भी अभी जो आपकी बात को मान लेता मैं, अगर 400 हैं तो ये लगभग 7-8% बनता है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीनिवास राजकुमार ने सत्येंद्र जैन के दावों को गलत बताया और स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाने की अपील की। पूरी दुनिया के हेल्थ केयर वर्कर्स का इन्फेक्शन रेट आया है पीक पैंडेमिक को फेस करने के बाद, बट इंडिया या दिल्ली आजकल इस स्टेटस में है, हम सिर्फ अभी पैंडेमिक को फेस कर रहे हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में कुछ पुलिस वाले एक बुजुर्ग जोड़े की सालगिरह के मौके पर केक लेकर उनके घर पहुंचे। ये पति पत्नी घर में अकेले रहते हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले केक लेकर उनके घर पहुंचे और उन्हें शादी की सालगिरह पर बधाई दी। सालगिरह को खास बनाने में इन पुलिस वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मकान के गेट पर ही एक मेज रखकर उस पर केक रखा गया, जिसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने केक काटकर अपनी सालगिरह मनाई। केक काटने के बाद पति पत्नी ने पुलिस वालों का शुक्रिया अदा भी किया। बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। 58 साल हो गए आज पूरे।